रकाना मक्का के बनु कुरैश कबीले का सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर एक पहलवान गुजरा है। इसका पूरा नाम रकाना बिन अब्द बिन जैद था। इसकी ताकत का ये आलम था कि इसने अपनी पूरी जिंदगी में कुश्ती का मुकाबला नहीं हारा था और ना ही इसे कोई आज तक शिकस्त दे सका था। मक्का के लोग इसके सामने आने से खौफजदा हुआ करते थे। वो कुश्ती के मैदान में एक बेताज बादशाह था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल हुई तो अल्लाह ताला का हुक्म आया कि ए मेरे नबी ऐलान नबूवत फरमा दीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की पहाड़ी पर चढ़कर कहा, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहून, लोगो अल्लाह को एक मान लो, फलाह पा जाओगे। इस बात को सुनकर अहले मक्का आपके खिलाफ हो गए और आपसे सच्चा नबी और सच्चे दीन की दलीलें मांगने लगे। हर रोज तरह तरह के मुतालबात करते कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां काम करके दिखाओ तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। इसी तरह जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के इस नामी ग्रामी पहलवान रकाना को इस्लाम की दावत दी तो कैसे इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे से चैलेंज किया। जीत के लिए इसने क्या इनाम रखा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रकाना पहलवान का गुरूर कैसे खाक में मिलाया। प्यारे दोस्तों, उर्दू प्रोफेसर की एक नई वीडियो में आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो मुकम्मल तहकीक और मुताले के बाद बनाई गई है और इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। तो इल्म और बरकतें हासिल करने के लिए वीडियो के एंड तक उर्दू प्रोफेसर के साथ रहिएगा। रकाना मक्का का सबसे ज्यादा दलेर, मजबूत और नामी ग्रामी पहलवान था। ये अजम नाम के एक जंगल में रहा करता था। इसके पास कई बकरियों के रेवड़ थे। ये बहुत मालदार पहलवान था। इस जंगल की तरफ मक्का के लोग रकाना के डर से नहीं जाया करते थे। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक इस जंगल की तरफ तशरीफ ले गए। रकाना ने दूर से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आता देखा तो आपके पास आकर कहने लगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो वही हैं ना जो हमारे खुदाओं लात, मनात और इज्जा की तौहीन और तहकीर करते हो, हमारे खुदाओं को बुरा जानते हो और एक खुदा को मानने का हुक्म देते हो। फिर कहने लगा, अगर आप मेरे कबीले और मेरे इलाके से ना होते तो आज मैं आपको सख्त से सख्त नुकसान पहुंचाता। फिर इसके बाद गुरूर, तकब्बर और ताकत के नशे में चूर होकर कहने लगा कि आओ आज मेरे साथ कुश्ती का मुकाबला करो। तू अपने खुदाओं को पुकार, मैं अपने खुदाओं लात, मनात, इज्जा को पुकारता हूँ। देखता हूँ कि कैसे तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए रकाना, अगर तू कुश्ती का मुकाबला करना चाहते हो तो करके देख लो, मैं तैयार हूँ। रकाना आपका जवाब सुनकर बड़ा हैरान हुआ और मुतकब्बराना अंदाज में आपके साथ मुकाबला करने के लिए खड़ा हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बारी में ही इस पर झपटकर इसे गिरा दिया और इसके सीने पर बैठ गए। रकाना अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा जमीन पर गिरा था और वह बहुत शर्मिंदा हो रहा था। फिर बोला, ए मोहम्मद, मेरे सीने से उतर जाओ, शायद मेरे खुदाओं ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया है जिसकी वजह से आप जीत गए हो। मुझे एक बार और मौका दो। दूसरी मर्तबा कुश्ती लड़ते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सीने से उठ गए। फिर मुकाबला शुरू हुआ। दूसरी बार भी आपने रकाना पहलवान को पल भर में जमीन पर टपक दिया। रकाना ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालूम होता है कि मेरे खुदा आज मुझसे नाराज हैं और तुम्हारा खुदा तुम्हारी मदद कर रहा है। खैर, एक मर्तबा और आओ, मुझे यकीन है कि इस बार मेरे खुदा मेरी जरूर मदद करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा भी इसका चैलेंज कबूल कर लिया। आपने तीसरी मर्तबा भी उसे उठाकर जमीन पर गिरा दिया तो रकाना बहुत ही शर्मिंदा परेशान जमीन पर गिरा पड़ा था। फिर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुकाबला जीत गए हो। मेरी इन बकरियों में से इनाम के तौर पर जितनी बकरियां चाहो ले सकते हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए रकाना, मुझे तुम्हारे माल की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो जहन्नम की आग से बच जाओगे। रकाना ने जवाब दिया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान तो हो जाऊं लेकिन मक्का के लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े पहलवान ने शिकस्त खा ली और मुसलमान हो गया। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तेरा माल तुझको ही मुबारक। ये कहकर आप वापस तशरीफ ले आए। हजरत अबू बकर और हजरत उमर आपकी तलाश में पहले ही निकले हुए थे। मालूम हुआ कि आप वादिये अज़म की तरफ गए हैं। बहुत फिक्रमंद थे कि इस तरफ तो रकाना रहता है और आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहिफाजत आता देखकर हजरत अबू बकर और हजरत उमर दौड़
कर आपके पास आए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उधर रकाना के इलाके में ना जाते, वो बड़ा जोर आवर और इस्लाम का दुश्मन है। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, जब मेरा अल्लाह मेरे साथ है तो फिर मुझे किसी रकाना की परवाह क्यों होगी। फिर कहा, लो फिर इस रकाना की पहलवानी का किस्सा सुनो। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वाकया सुना दिया। ये सब सुनकर हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो खुश होकर मुस्कुराने लगे और कहा कि वो तो ऐसा पहलवान था कि आज तक इसे किसी ने भी नहीं गिराया था, लेकिन इसे गिराना अल्लाह के रसूल का ही काम था। वीडियो के आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि नबी मेहरबान मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए और हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में उर्दू प्रोफेसर को अपनी राय से जरूर आगाह करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।